Hello everyone, welcome to Hardik Daily News Analysis. This is Hardik. Today in this video, I will discuss this topic of IPCC and its various reports on climate change. IPCC की असेसमेंट रिपोर्ट्स होती हैं जो कि ये समय समय पर अपनी जारी करता रहता है। अब जो IPCC की जो 7th रिपोर्ट है वो 2029 पर रिलीज होगी, इसी वजह से ये न्यूज़ में था। IPCC का जो फुल फॉर्म होता है वह इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज होता है। IPCC की अभी तक 6 रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। जो 6th रिपोर्ट थी वह 2023 पर रिलीज़ हुई थी। अब जो 7th रिपोर्ट है वह 2029 पर रिलीज़ होगी। जैसे कि आप इस दर पे देख सकते हैं कि इसका फुल फॉर्म होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। यह एक इंटरनेशनल बॉडी होती है जो असेस करती है साइंटिफिक बेसिस पर क्लाइमेट चेंज को लेकर। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1988 पर हुआ था बाय WMO, जो कि वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होता है, एंड UNEP, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इन दोनों ने मिलकर इसका 1988 पर फॉर्मेशन किया था। यह साइंटिफिक बेसिस पर क्लाइमेट चेंज को लेकर रेगुलर असेसमेंट करती है और इसके जो फ्यूचर रिस्क हैं और कैसे हमें कौन सी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए, कैसे हम इसके रिड्यूस को और इसका रिडक्शन कर सकते हैं, उसको लेकर धीरे धीरे अपनी रिपोर्ट्स प्रस्तुत करती है। अभी तक सिंस 1988 से अभी तक IPCC ने 6 रिपोर्ट्स को जारी किया है। अब जो इनकी 7th रिपोर्ट है उसी को लेकर जो न्यूज़ थी कि जो 7th रिपोर्ट है वह 2029 पर रिलीज होगी, जिसके लिए इन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। सो सबसे पहले इसको समझने के लिए चलिए इसके थोड़ा बैकग्राउंड को समझते हैं, आखिरकार क्या हुआ। सपोज़ आप किसी एक आइलैंड में रहते हैं और आप लोग बड़ा ही खुशहाली जीवन जी रहे हैं, पर एक दिन क्या हुआ कि वहाँ पर अचानक से फ्लड आ गया। आपके घर चारों तरफ से घिर गए, निकलने का कोई रास्ता ही नहीं रहा। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे? ऐसे ही आज की डेट में पोलर बियर्स के साथ हो रहा है। ये पोलर रीजन में रहते हैं लेकिन इनकी जान अब खतरे में है, इनकी जो लाइफ है वो डेंजरस हो चुकी है। कंडीशन ये आ चुकी है कि ये अपने ही साथी को खा लेते हैं। और सोचो ऐसी कंडीशन पर इस आइलैंड में क्या हो रहा होगा कि आइलैंड्स जो ये हमारी जो ग्लेशियर्स होते हैं ये पिघलना चालू हो चुके हैं और इनकी वजह से ये जो हमारी जो यहाँ की जो सरफेस है वो कम होती जा रही है। तो जो पोलर बियर्स होते हैं ये आपस में ही एक दूसरे को मतलब अपने आप को जिंदा रखने के लिए एक दूसरे को खा रहे हैं। तो यहाँ पर वही है कि जो ज़्यादा पावरफुल होगा वो जिंदा रहेगा, जो कम पावरफुल होगा वो मर जाएगा। द मोर पावरफुल विल बी सर्वाइव एंड द रेस्ट विल डाई। ऐसे ही भी रिसेंटली बहुत सारी पिक्चर्स वायरल हुई है पिछले कुछ सालों में। सो क्या हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, इस तरह ग्लेशियर्स टूट टूट कर पिघल रहे हैं और इसकी वजह से जो हमारे जो कोस्टल रीजन है वहाँ पर बाढ़ जैसी कंडीशन बन रही है। जैसे कि इस तरह के बड़े बड़े ग्लेशियर्स जो होते हैं वो पिघलना चालू कर देते हैं। देखिए जैसे आप इधर इस वीडियो में देख सकते हैं कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। ये जितने बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, अब इनका जो पानी है ये कहाँ जाता है? ये आखिरकार समुद्र में ही तो हो जाता है। और जब समुद्र में जाता है तो ये हमारे कोस्टल जो एरिया है, जैसे कि हमारा इंडिया में कोची है और वर्ल्ड लेवल जैसे फ्लोरिडा हो गया और रियो डी जेनेरियो भी था एंड टोरंटो, ये सारी एरिया जो थे ये बीच बीच पर फ्लड की वजह से अंडर वाटर हो जाते हैं। तो ये जो हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो टूटना चालू कर दिए हैं। इससे हमारे जो सी लेवल है उसका वाटर लेवल बढ़ रहा है। ऐसे में सिचुएशन बहुत ख़राब होती जा रही है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने से ग्लेशियर्स इस तरह पिघलना चालू कर दिए हैं। और जैसे हमारी इस सिटी को आप देख सकते हैं, ये सिटी पूरी तरह फ्लड में डूब चुकी है। जब ये सिटी फ्लड में डूबती हैं तो इससे कहानी और ख़राब हो जाती है। हर जगह इसे रोकना और कंडीशन बेकार हो चुकी है, इसे रोकना ज़रूरी है। रोकने के लिए सबसे पहले हमें क्या होगा? समझना ज़रूरी है। तो समझने के लिए क्या है? सो नाउ ऐसे में IPCC पिक्चर में आती है। IPCC एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सारी चीज़ों का सिलसिलेवार असेसमेंट करती है और देखती है कि इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। ये एनालिसिस जो करती है वो पूरा पास्ट से उठाकर करती है, हिस्ट्री से उठाकर। कि जैसे मान लीजिए सपोज ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो टाइम पीरियड है वो 1762, 1822, 1840 है। इस टाइम पीरियड पर पूरे जो हमारा जो वेस्टर्न यूरोप हो गया और जो वेस्टर्न कंट्री वहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो चुका था, इंडस्ट्रीज बन रही थी। उस समय क्या चल रहा था, उस समय लोग कैसे काम कर रहे थे, उस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले का टेम्परेचर क्या था और जो बाद में टेम्परेचर क्या हुआ। ऐसी कंडीशन पे ये इसका असेसमेंट करती है। इसका जो टाइम पीरियड वहीं से लेती है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से। इंडस्ट्रियल जब ये इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनना चालू हुई तो यहाँ पर कोयले का यूज चालू हुआ। जब कोयले का यूज चालू हुआ तो इससे कहीं ना कहीं टेम्परेचर बढ़ा और जब टेम्परेचर बढ़ा तो नॉर्मल सी बात है, ये जो ग्लेशियर्स थे हमारे टूट टूट कर गिरने लगे और ये जो ग्लेशियर्स से पानी जो है ये समुद्र में जाने लगा। तो समुद्र में जो वाटर लेवल है वो हमारा बढ़ने लगा। तो सिंपल सी बात है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ग्लेशियर्स पिघलना स्टार्ट हो चुके हैं और बीमारी इसके कारण जो सिटी जब ये हमारी अंडर फ्लड होती है, जब ये पानी यहाँ पर जमा हो जाता है तो इसके कारण हमारे साथ बहुत सारी बीमारियाँ भी आ जाती हैं।
तो ये कहीं ना कहीं बीमारियाँ भी बढ़ा देती हैं। तो बीमारी हमारी इससे एग्रीकल्चर भी ख़राब हो जाती है और कोस्टल रीजन हमारे डूब जाते हैं और बहुत से सुनामी, साइक्लोन, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो कहीं ना कहीं इस आप कह सकते हैं कि अर्थ हमारी खतरे में है। तो ऐसे में आईपीसीसी अपनी मीटिंग करता है और वह मीटिंग करके सॉल्यूशंस को बताता है कि हमें कैसे सॉल्यूशंस को अपनाना चाहिए। वो सॉल्यूशंस तो बताता है, बट ये जो सॉल्यूशंस हैं यह कंट्रीज़ पर डिपेंड करता है कि वो इसको फॉलो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। ये कोई भी बॉन्डिंग नेचर के नहीं होते। इसी रीजन से 2017 पे आईपीसीसी को और यूएस के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है एआई गोर, इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। दोनों के बीच में शेयर हुआ था, तो नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। इन्होंने उस समय वर्ल्ड लेवल पर कैंपेन चलाया हुआ था क्लाइमेट चेंज को लेकर। चलो कुछ और भी चीज़ जान लेते हैं। जैसे आईपीसीसी अपनी रिपोर्ट्स को समय समय पर रिलीज करता रहता है। जैसे कि इसकी जो फर्स्ट रिपोर्ट थी वो 1990 पे रिलीज हुई थी। इसके बाद इसने 1992 पे एक सप्लीमेंट्री रिपोर्ट भी रिलीज की थी। इसकी जो सेकंड रिपोर्ट थी 1995 पर रिलीज हुई, थर्ड रिपोर्ट 2001 पर रिलीज हुई, फोर्थ 2007 पे, फिफ्थ 2014 पे, सिक्स 2022-23 पर। अब यही जो इसकी जो सेवन्थ रिपोर्ट आनी है उसी के बारे में ये न्यूज़ थी। अब ये जो सेवन्थ रिपोर्ट है 2029 पर रिलीज होनी है। साथ ही साथ आईपीसीसी अपनी कुछ स्पेशल रिपोर्ट्स को भी समय समय पर रिलीज करता रहता है। जैसे कि इसकी एक रिपोर्ट है एमिशंस को लेकर, 2000 पे रिलीज हुई थी। फिर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को लेकर 2012 पे एक रिपोर्ट इसने अपनी जारी की थी। ऐसे ही इसने ग्लोबल वार्मिंग को लेकर भी एक रिपोर्ट अपनी बताई थी 2018 पे। क्लाइमेट चेंज को लेकर 2019 पे, ओशियंस एंड क्रायोस्फीयर को लेकर 2019 पर अपनी इसने एक रिपोर्ट जारी की थी। तो आईपीसीसी समय समय पर ये अपनी रिपोर्ट्स जारी कर टेस्ट लेता रहता है और स्पेशल रिपोर्ट्स को जारी करता रहता है। ये आपके प्रीलिम्स के लिए और आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको मेरे नोट्स से डाउनलोड कर, जब मैं अपने नोट्स दूंगा वहाँ पर आप इसको सेव कर लीजिएगा समय समय पर। तो अब आईपीसीसी इसे बताता रहता है हमें कि कैसे सॉल्यूशन जो कंडीशन है उसको कंट्रोल करना है, उसके लिए सॉल्यूशंस बता देता है, बस इसको फॉलो करना है। ये सब कंट्रीज पर डिपेंड करता है। इसी के साथ ही एक आपने सुना होगा कि पेरिस एग्रीमेंट भी है। ये 2015 का पेरिस एग्रीमेंट है। 2015 पे जितनी भी हमारी यूनाइटेड जो कंट्रीज़ थी, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 195 कंट्रीज़ थी जिन्होंने एक साथ मिलकर एक एग्रीमेंट किया था क्लाइमेट रिस्क को लेकर। उसमें इन्होंने इस जो हमारी सेंचुरी है उस पर उन्होंने बात की थी कि बिलो 2 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और हमें अपने एफर्ट्स को लगाना चाहिए कि हमें इस टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ने नहीं देना चाहिए। क्लाइमेट रिपोर्ट जो होती है पेरिस एग्रीमेंट, इसने 2030 के लिए अपने कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी सेट किया था। जैसे कि इसमें पहला गोल है नो पॉवर्टी, सेकंड जीरो हंगर, थर्ड ग्लोबल हेल्थ, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ये सारे हमारे जो 2030 के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं पेरिस एग्रीमेंट में ये हमें सेट किया गया था। तो हमें ये कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के बारे में बताते हैं कि आप इन सारी स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करें। आप इससे क्लाइमेट के जो निगेटिव हैं वो इम्पैक्ट है उनको आप कम कर सकते हैं। हालात तो बिगड़ रहे हैं पर ऐसे में किया जा सकता है। इसके लिए सिंपल सा एक ही चीज़ है कि हमें अपने जो लैंड्स हैं उनका एक अच्छे से यूज करना स्टार्ट करना होगा। मतलब कि एक सस्टेनेबल तरीका हमें उनके लिए निकालना होगा। हमारी जो सिटीज़ हैं उनका एक पर्टिकुलर तरीके से, यानी कि सिस्टमेटिक तरीके से उनको हमें बसाना होगा। जो हमारा जो एनर्जी का जो जनरेशन का जो क्राइटेरिया है, एनर्जी जो जनरेट करते हैं हम लोग, उसके लिए हमें सस्टेनेबल सोर्सेज को यूज करना चाहिए। जैसे कि हमारी सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई। सोलर पैनल्स का यूज़ तो अभी काफ़ी मात्रा में स्टार्ट हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये इसके अगर हम इन सब चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे, फॉलो करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा जो टेम्परेचर है, ग्लोबल टेम्परेचर, वो डाउन होगा। और इसकी वजह से जो ये जितनी भी परेशानियां हमें देखनी पड़ रही है कि हमारे ग्लेशियर्स पिघलना चालू हो चुके हैं और सिटी हमारी जो है फ्लड में आने लगी, इसकी वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर वो भी ख़राब हो रहा है और बीमारियां बहुत सारी बढ़ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें कम होंगी। ऐसे में इन्हीं साथ साथ मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ जिनका आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पर दीजिएगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द आईपीसीसी। तो इसके 3 ऑप्शन मैंने बताएंगे। आईपीसीसी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। सेकंड ऑप्शन है, इट प्रोवाइड्स साइंटिफिक असेसमेंट्स ऑन क्लाइमेट चेंज बट डज नॉट कंडक्ट इट्स ओन रिसर्च। एंड आईपीसीसी रिपोर्ट्स आर पब्लिश्ड एनुअली टू ट्रैक ग्लोबल क्लाइमेट ट्रेंड्स।
इसमें 4 ऑप्शन है ABCD। इसका जो सही आंसर है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप सबसे पहले इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट्स इज नॉट रिलीज्ड बाय द IPCC। तो क्लाइमेट चेंज असेसमेंट रिपोर्ट, एमिशंस गैप रिपोर्ट, स्पेशल रिपोर्ट ऑन ग्लोबल वार्मिंग, स्पेशल रिपोर्ट ऑन ओशन एंड क्रायोस्फीयर क्लाइमेट चेंज। अभी मैंने आपको इनके बारे में इधर पे स्लाइड में बताया था, और इधर से अब इसका आप आंसर इसका निकालिएगा। सो IPCC के बारे में हो चुका है कि अपने टाइम टू टाइम अपनी रिपोर्ट्स को पब्लिश करती रहती है, और वर्ल्ड को या पूरे वर्ल्ड की जो लीडिंग गवर्नमेंट्स हैं उनको बताती रहती है, और जो उनको बताती है कि आप इनको फॉलो करें। और रिपोर्ट्स तो रेगुलरली आती रहेंगी। सबसे पहला चीज़ है कि हमें इनको फॉलो करना चाहिए, और इस जितने भी मैंने आपको सॉल्यूशंस बताया कि हमें लैंड का यूज अच्छे से करना चाहिए, एंड सिटीज़ को हमें अच्छे से जो हमारा एनर्जी जनरेशन उसको ठीक करना चाहिए, सस्टेनेबल यूज करने चाहिए हमें एनर्जी के, जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, तो मैटर करता है। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, एंड इफ़ यू वांट PDF ऑफ दिस लेक्चर, simply join this Telegram group. Here you will find the PDF of this lecture. Thank you.